नमस्कार एंड वेरी वेलकम दोस्तों। रिट मुख्य परीक्षा के लिए आज अपन देखिए दोस्तों 8वां मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए थर्ड ग्रेड टीचरों के लिए ये सुनहरा मौका है, जिसके अंदर देखिए दोस्तों ये 10 दिन आपको पूर्णतः एग्जाम के लिए समर्पित कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर लगाने चाहिए दोस्तों। देखिए मित्रों, अब तक अपन 7 मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम में जाने से पहले आपको उनसे ज़रूर लगाना चाहिए सभी को। देखिए दोस्तों, और करंट अफेयर की रेगुलर वीडियो आ रही है, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे आपकी एग्जाम में, तो उनको भी जैसे आप देख सकते हैं। और देखिए सभी की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्राप्त कर सकते हैं, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं, देखिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा जो नगर है जनसंख्या के मामले में महानगर, जो कि जयपुर है। सबसे छोटा नगर बोरखेड़ा है। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है। और सबसे निम्नतम बिंदु दोस्तों कौन सा है? सांबर झील। और अजमेर व चित्तौड़ ऐसे जिले हैं जो भौगोलिक रूप से दो स्थानों पर स्थित है। और देखिए 1 नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान का 25वां जिला बना और छठा संभाग बना। तो इसका आंसर देखिए आप खुद से भी लगाने की कोशिश कीजिए। इसका हो जाएगा राइट आंसर डी, जो कि असत्य कथन है। देखिए दोस्तों, अगला देखिए, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट की उत्पत्ति संरचना में प्रकाश किसने डाला दोस्तों? तो निम्नलिखित गोलवेताओं ने दोस्तों, देखिए राम मूर्ति, जम्बूनाथन, रामन तथा रामनाथन, इनमें से कौन नहीं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए तो देखिए उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम पर देखिए रमन और रामनाथन ने प्रमुख रूप से प्रकाश डाला है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, सहायक नदियाँ से सम्मिलित करना है, इनमें से असंगत कौन है? चंबल की देखिए कुराल, मेज, मासी, गंभीरी। और देखिए घुइया की राडिया नाडी, गुरिया नाडी, सुकरी, लीलड़ी नाडी। और देखिए साबरमती की नदी है वाकल, हथमत्ती, मेसा, सई नाडी। और देखिए माही की देखिए दोस्तों अनास, सागी, मोरेल, मेज। तो इनमें से कौन सी देखिए ये प्रमुख चंबल की सहायक नदियाँ हैं? देखिए कि सहायक नदी है माही, जाखम, सोम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अंदर असंगत डी। देखिए अगला, मरुस्थल में वन विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं कौन सी है? इनमें देखिए जो मरुस्थल के लिए उसका दोस्तों विश्लेषण अनुसंधान करने के लिए कौन कौन सी है? तो देखिए आफरी, गाजरी वन अनुसंधान केंद्र, वन प्रशिक्षण केंद्र और मरु वन प्रशिक्षण केंद्र, जो कि जोधपुर में है दोस्तों। तो कौन सा इसके अंदर सही है? सभी सही है दोस्तों। इसके अंदर ए आफरी, काजरी, वन अनुसंधान केंद्र, वन प्रशिक्षण केंद्र और देखिए मरु वन प्रशिक्षण केंद्र, जो कि जोधपुर में है। ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा सी, 1 2 3 4 5 यहाँ। देखिए दोस्तों यहाँ 5 आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, जीरो बजट प्राकृतिक खेती योजना के बारे में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? देखिए दोस्तों, इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2019 से 20 से शुरू हुआ। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा से शुरू की गई। अगला देखिए, वर्ष 2019-20 में योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। और इसमें मूल रूप से वैज्ञानिक तरीके और अधिक सिंचाई और जैविक खाद का प्रयोग होता है। कौन सा इसके अंदर देखिए सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि सम्मिलित नहीं है। अगला देखिए, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तानी परितंत्र प्रशिक्षण संस्थान सांबर भामासा रोजगार सृजन योजना के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसके अंदर असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। देखिए कृषि क्षेत्र का निर्भरता को बढ़ावा देना प्रमुख रूप से, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि असत्य है। बाकी इसका देखिए क्या है, स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार नवीनीकरण के अवसर। इस योजना की काल अवधि 2015 से 2020 तक थी। इस योजना में 2017 से ब्याज अनुदान की दर जो 4% से बढ़ाकर 8% कर दी गई। असंगत इसके अंदर ए है। अगला देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा सुसंगत है? तो कौन सा सम्मिलित है इसके अंदर? देखिए वर्ल्ड हेरिटेज क्रिएटिविटी सिटीज, जिसे देखिए क्राफ्ट और लोक कला के रूप में, यानी ये सम्मिलित है और बाकी असम्मिलित। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा प्रकार रेखीय बालू का स्तूप का नहीं है?
तो ये गुम्बदादार देखिए ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व को शैली चित्रों के प्राप्त होने के कारण प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है? ये दोस्तों बेराट, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विश्वरूप विद्यापति गौड़ आसाधर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये पृथ्वीराज तीर्थ के दोस्तों दरबारी दरबारी थे ये सभी। सी हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन। अगला देखिए, यदि उसमें कोई दोष भी थे तो उसके वीरोचित युद्ध वंश प्रतिष्ठा की रक्षा तथा मुगलों का शरणोगत की रक्षा के सामने नगण्य हो जाते हैं। उक्त कथन किस शासक के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये दोस्तों इसके अंदर हम अमीर के लिए हुआ है, ये शब्द हो जाएगा इसके अंदर बी, जो कि रणथंभौर के शासक। अगला देखिए, विश्व वल्लभ ग्रंथ को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था? तो ये देखिए 9 भागों में विभाजित किया। अगला देखिए दोस्तों 13 नंबर, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? तो ये श्री सत्यदेव विद्यालंकार को, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, भरतपुर व धौलपुर में जनता की राय जानने के लिए शंकरादेव राय समिति का गठन किया गया था। इस समिति में निम्नलिखित में से अन्य दो सदस्य कौन थे? तो ये थे आर के सिद्धवा और प्रभु दयाल, ऑप्शन इजे बी हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युगम का चयन कीजिए। देखिए अदर देवी माउंट आबू में, और देखिए छिंच देवी बांसवाड़ा में, और महामाया माता ये मावली में, और देखिए दोस्तों नकटी माता निमाज, ये इसके अंदर डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि असंगत है, असुमेलित है। अगला देखिए, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंगत है? जोना महल रावल रणवीर सिंह, कास्ट प्रसाद राजेंद्र सिंह, रंग महल छत्रसाल, और देखिए ईश्वरदास मोदी की हवेली नवलगढ़। देखिए दोस्तों इसके अंदर डी ऑप्शन असंगत है। अगला देखिए, बादाम सी आंखें और ऊंची पाग किस शैली की विशेषताएं हैं? तो ये है मारवाड़ शैली की, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्न में से सुसंगत युगम का चयन कीजिए। तो ये उक्त सभी सत्य है। इसके अंदर नाम रामनवमी देखिए चैत्र शुक्ल नवमी को, ढूंढ फागुन शुक्ल एकादशी को, मौनी अमावस्या माघ अमावस्या को आती है ये। युक्त सभी सही है। अगला देखिए, निम्न में से अंग और आभूषण, कान में देखिए एरन चोप और बारेट और जमेला, ये प्रमुख रूप से इसमें असंगत कौन सा है? तो ये कान वाला है दोस्तों इसके अंदर, जो कि गलत है। और बाकी कंठ में देखिए थड़ियो मुठिया कंठी टुस्सी, और कलाई में आरत बट्टा तकमा नवरत्न, पैर में छलने लंगर धड़ या धड़, ये प्रमुख रूप से दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए। अगला देखिए, इन समूह में कौन सा धनवाद्य है का उदाहरण है? तो देखिए मंजीरा भरनी टाली और तासली, ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए। अगला देखिए, राज्य का जो राज्यपाल है उसके अंदर कार्यकारी शक्तियों निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित है? मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अगला देखिए राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति, और देखिए संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश राष्ट्रपति को करना, और देखिए राज्य के उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और उनका स्थानांतरण, और उनका देखिए दोस्तों पदोन्नति करना, ये प्रमुख रूप से राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में कौन सा युग्म सम्मिलित है? ऑप्शन के अनुसार देखिए, तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, जो कि 2 3 4 और 5। देखिए दोस्तों इसके अंदर सभी सही होने चाहिए। अगर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, अगर वो है दोस्तों शपथ दिलाता है उनको,
इस प्रकार से इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5, ताकि कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होना चाहिए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? इसके अंदर मानवाधिकार का कार्य नहीं है, तो इसके अंदर किसी भी जेल को देखना ये प्रमुख रूप से इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी सभी देखिए, मानवाधिकार का उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन और मानवाधिकार के उल्लंघन करने वालों को सजा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसका उत्तर दीजिए। देखिए, पहला, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। और बड़ी तीज देखिए भाद्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कौन सा सही होना चाहिए? इसके अंदर देखिए ओनली 1 और 2 सुमेलित है, तीसरा गलत है। निर्जला 11 ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा को। अगला देखिए, गुलजार हवेली, दीवाने साहब की हवेली व साता खां की हवेली दोस्तों का संबंध निम्न में से कहाँ पर है? ये है झालावाड़ में। अगला देखिए, मदन मोहन जी, बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी आदि मंदिरों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये वल्लभ संप्रदाय से दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, कथनों पर विचार कीजिए, प्राचीन नाम और उनके स्थान वर्तमान में। तो है देखिए कोटा और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र। और देखिए पलिक नगरी, ये प्रतापगढ़ और उसका प्राचीन नाम, बादानक, भरतपुर और बयाना क्षेत्र, और श्रीपंत अलवर और बहरोड। ऑप्शन इसके अंदर कौन सा दोस्तों गलत है? देखिए बी ऑप्शन, इसके अंदर सी ऑप्शन गलत है। देखिए बदनाक, जो कि भरतपुर और बयाना। अगला देखिए, राजस्थान की जनगणना के अनुसार देखिए 2011 में के संबंध में सुसंगत कूट का चयन कीजिए। राज्य में सकल लिंग अनुपात में 7 बिंदु की वृद्धि दर्ज की गई। डूंगरपुर में लिंग अनुपात सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई। राज्य में लिंग अनुपात देश के लिंग अनुपात के लगभग बराबर रहा। और धौलपुर का लिंग अनुपात 846 ही रहा, इस सबसे कम। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? देखिए ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, इसका 1 2 और 4। तीसरा गलत है इसके अंदर। अब देखिए, रोड सेड संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो यह बेरोजगार ग्रामीण युवकों को समय का उद्यम लगाने की दक्षता और उद्यमिता का प्रशिक्षण देना। ऑप्शन बी। अगला देखिए, 1857 क्रांति में तुल्यगिरी और जागीरदार कौन थे जिन्होंने ठाकुर खुशहाल सिंह का साथ दिया? तो ये थे ठाकुर जगत सिंह। अगला देखिए, हाल ही में कौन विश्व जूनियर तैराकी चैंपियन में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो ये अपेक्षा फंडानिस। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया? ये कल्याण चौबे को। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखिए, एकीकरण और उनके सुसंगत कौन सा है इसके अंदर? एक इसके अंदर सुमेलित है दोस्तों। राजस्थान संघ देखिए जनवरी 1950 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पाबूजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन कौन सा है? देखिए, पाबूजी कैसे काल में घोड़ी और दाई और झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध थे, कथन इसके अंदर। अगला देखिए, राजस्थान के वन विभाग द्वारा संचालित योजना राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट योजना किसके सहयोग से चला रही है दोस्तों सरकार? ये फ्रांस के सहयोग से। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए, पश्चिमी क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर को सभापति कौन था? कौन है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है दोस्तों जो उदयपुर के अंदर, उसके सभापति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है उसका। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला, मेघराज मुकुल की कविता सेनानी किसके द्वारा जानकारी मिलती है इसके अंदर? देखिए दोस्तों, ये सवल कवर की मिलती है इसके अंदर जानकारी। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखिए, राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बालम किस लोक गायन शैली के लोकगीत है? तो ये मांड गाय लोक गायन के लिए दोस्तों
के लिए बीकानेर की अल्लाह जल्ला भाई जो कि अंतर्राष्ट्रीय उनको ख्याति प्राप्त है अगला देखिए, किरासिया जनजाति के प्रचलित शब्द कांगिया का तात्पर्य है। कांगिया का अर्थ है मृत्यु भोज। देखिए दोस्तों, अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है तेवर के अंदर। राष्ट्रीय बीज मसाला तिजबी अजमेर में। ऊट अनुसंधान जोहड़बीड़ बीकानेर में। और देखिए, केंद्रीय कृषि फार्म है जैतसर में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर डी। अगला देखिए, राज्य में सबसे कम पंजीकृत कारखानों वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो ये डूंगरपुर, जैसलमेर और प्रतापगढ़, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए, जीरा उत्पादन हेतु पर उपयुक्त जलवायु है दोस्तों। तो ये अति शुष्क आंशिक संचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो जीरा मंडी देखिए, जो जोधपुर में मंडी है दोस्तों, कृषि मंडी उसको कहते हैं, और कोटा के कृषि मंडियों को जीरा मंडी कहते हैं क्योंकि वहाँ जीरा काफ़ी उत्पादन। अगला देखिए, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा राज्य के किन किन जिलों में शहरी हाट स्थापित किया जा रहा है? शहरी हाट ये देखिए दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर में, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, राज्य में उद्योग क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना है? तो ये है 2.75 लाख। डी जे करेक्ट। अगला देखिए, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, 27 नवंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई। अगला देखिए, इसके अंदर तहत प्रत्येक जिले में 2 गांवों का चयन कर गांधीवादी जो मूल्य है दोस्तों उनको प्रगण उनका विकास करना। इसके अंदर जो गांधीवादी मूल्य हैं उनको दोस्तों लोगों के पास प्रसार करना है। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए ओनली सही है, बाकी दूसरा गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। देखिए दोस्तों, 28 जुलाई को क्या होता है? 28 जुलाई को देखिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। और 3 मार्च को देखिए विश्व वन्य जीवन दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो इसके अंदर सभी सम्मिलित है, ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर 1 2 3 4। राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे दोस्तों, इनमें से ये कवि माघ। अगला देखिए, एलपी टेसिटोरी का संबंध है। तो ये चारण साहित्य से, ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए। देखिए दोस्तों, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले राजस्थानी तैराक कौन है इसमें? तो ये भक्ति शर्मा। अगला देखिए, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल क्या है? तो ये 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? तो ये 6 है दोस्तों इसके अंदर। अगला देखिए, राजस्थान में सुपर क्रिस्टल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है। तो ये छाबड़ा जो कि सूरतगढ़ में है। अग, देखिए, छाबड़ा और जो सूरतगढ़ में है दोस्तों, दोनों सूरतगढ़ गंगानगर में है और छाबड़ा बारां में। राजस्थान में सुपर क्रिस्टल तापीय विद्युत ग्रह, ऑप्शन बी। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल 1948 में से राज्य घोषित किया गया है दोस्तों, राज्य खेल। साउथ एशिया के सबसे बड़े पब्लिशिंग देखिए कॉनक्लेव 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? कॉनक्लेव पब्लिक जो कि दोस्तों भाषा के लिए ये किया गया है जयपुर में। अगला देखिए, इंदौर में चल रही ऑल इंडिया IPSC की स्केटिंग प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधि कर स्वर्ण पदक लाने वाले कौन है दोस्तों स्केटिंग के अंदर? तो रेणुका राठौड़, ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए। 7 और 8 अक्टूबर को GECC के में आयोजित होने वाली देखिए इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 में मुख्यमंत्री कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों को लॉन्चिंग करेंगे? देखिए दोस्तों, इन्होंने लगभग 30 औद्योगिक जो है उनका तो लोकार्पण किया। अगला देखिए, शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी देने वाला राजस्थान देश में कौन सा राज्य है? देखिए, जो ग्रामीण के आधार पर शहरों में भी देने वाला ये पहला राज्य है राजस्थान। अगला देखिए, 2022 में द ट्रेजरी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी
विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत में कौन से स्थान पर रखा गया है भारत को? तो ये 89, जो कि द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट में। अगला देखिए, कौन सा इसके अंदर स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित है? पहला देखिए, इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री दी जाती है जिसके समीक्षा चयन SCERT के द्वारा की जाती है। और इसमें दो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, टीचर ग्रुप और पेरेंट्स ग्रुप। और ग्रुप बनाने की जिम्मेदारी देखिए FEO और CEO की थी। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है इसके संबंधित? देखिए सभी ऑप्शन सही है इसके अंदर। डी हो जाएगा ऑप्शन, प्रोजेक्ट जो स्माइल कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों। अगला देखिए, गार्गी पुरस्कार योजना का संबंध असत्य कथन कौन सा है? तो यह स्कीम देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है इसकी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर जी। और देखिए इसके अंदर ये 1998 में प्रारंभ हुआ था। 6,000 इसमें राशि दी जाती है। और देखिए, गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी को दिया जाता है। अगला देखिए, आधुनिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो हेनरी फियोल को। अगला देखिए, छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय आंकलन की स्थापना की जाएगी, उसका नाम क्या है? ये है उसका नाम दोस्तों, देखिए परख। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। भारत में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? तो मार्च तो 1910 के अंदर। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 में के समय दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? तो ये जाकिर हुसैन दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर सी। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के समय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? तो ये कपिल सिब्बल थे। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर बी। विद्यालय प्रबंधन समिति की उप समिति कौन सी है? तो ये ए और बी दोनों से, तो असाधारण सभा और कार्यकारिणी समिति। डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवतीय रेखा पर सीधी पड़ती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए। भूमध्य रेखा व कर्क रेखा को मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वायुमंडल के स्तरों पर उनके अभिलक्षणों के सम्मेलन कीजिए? सौम मंडल देखिए मौसम संबंधी घटनाएं, समता मंडल में ओजोन परत, आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर प्रवाहित रेडियो तरंगे, और मंडे मंडल में देखिए ध्रुवीय ज्योति। देखिए इसके अंदर सी ऑप्शन सही है, 1 2 3। एक दो, ये तीन दो। सौम मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं, समता मंडल में ओजोन परत, और आयन मंडल में देखिए पृथ्वी सतह की, ये दोस्तों इसके अंदर घटनाएं। अगला देखिए क्वेश्चन, बायेज या ठंडी पवन प्रवाहित होती है? तो ये फ्रांस में होती है दोस्तों। ऑप्शन, संसार के फेफड़े के निम्न में से किस वनों को कहा जाता है? तो ब्राज़ील के अमेजोन वन, जो कि दोस्तों फेफड़ों के रूप में जाने जाते हैं ये। अगला देखिए, लेब्राडोर की ठंडी धारा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो ये उत्तरी अमेरिका व उत्तरी पूर्वी तट पर। ऑप्शन ए हो जाएगा ए। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों व सही क्रम व अवरोही क्रम में दोस्तों इसको सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए ऑप्शन के अंदर कौन से के अंदर ये, देखिए प्रशांत महासागर क्षेत्रफल के आधार पर, अंटार्कटिक, उसके बाद फिर हिंद महासागर, फिर आर्टिक, फिर अंटार्कटिक महासागर। सबसे बड़ा देखिए प्रशांत महासागर है। अगला देखिए, समता मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो समता मंडल की सीमा देखिए आयन मंडल से मिलती है, जो कि असत्य है। बाकी इसकी इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, और समता मंडल में देखिए 50 किमी ऊंचाई तक पाया जाता है। ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों से अवरोही क्रम को दर्शाता है? यानी किसकी मात्रा सर्वाधिक है? और
सर्वाधिक कम किसकी है? इसके अंदर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर सी। नेक्स्ट देखिए, देखिए दोस्तों, इस अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? तो ये है ए ऑप्शन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अगला देखिए, फ्रांस के लोरेन प्रदेश प्रसिद्ध है। तो ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए। अगला देखिए, रेलवे कृषि का तात्पर्य है। तो ये पहली फसल को काटने से पूर्व इसके मध्य उपस्थित रिक्त स्थानों में दूसरी फसल लगा दी जाती है और प्रथम फसल काटने का इंतजार नहीं किया जाता। यानी दूसरी फसल लगातार दोस्तों के अंदर बो दी जाती है। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए। अगला देखिए, लद्दाख चालवासी कृषि कहाँ पर संबंधित है दोस्तों? तो ये मलेशिया में, ऑप्शन बी। अगला देखिए, वेस्टिंग शिपिंग मिल्स स्थित है दोस्तों। तो ये चूरू और लाडनू में। ऑप्शन हो जाएगा ए। मानव विकास सूचकांक निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो ये मोहम्मद उल हक। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, लक्षित सार्वजनिक वेतन प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1997 में। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर बी। अगला देखिए, वैश्विक कारण विश्व में विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय एवं लोगों के बीच जुड़ाव दोस्तों क्या होता है वैश्वीकरण में? तो ये दोस्तों इसके अंदर ओ, बढ़ रहा है। यानी वैश्वीकरण में क्या होता है, सरकार और व्यवसाय लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। अगला देखिए, किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किसी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? तो ये तृतीय क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर सी। अगला देखिए, WTO 164वां सदस्य कौन सा देश बना? अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में अमरूद मंडी किसे कहते हैं? कौन से जिले में है ये? सवाई माधोपुर में। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नारोजी दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर बी। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या का। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। शहद खरीदते समय हमें कौन सा भी निशान देखना चाहिए दोस्तों? तो एक मार्क का। ठीक है दोस्तों, खाने पीने की चीज़ों पर एक मार्क का आता है निशान। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो संघात्मक, जो कि डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये इसके अंदर संपत्ति का अधिकार नहीं है दोस्तों। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्यों में किस स्थान पर रखा गया है? तो ये तीसरे स्थान पर। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों इसके अंदर। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट। इनमें से कौन सा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ था दोस्तों? तो कृष्णकांत इसके अंदर। ऑप्शन हो जाएगा सी। यानी इनमें से ये देखिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और R K वेंकट रमन और जाकिर हुसैन, ये उपराष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति भी रहे थे। अगला देखिए, जनहित याचिका PIS द्वारा आई है दोस्तों, ये न्याय मिलने में। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट। निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। देखिए, 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां हैं, 153 राज्यपाल का पद है, 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना, इसके अंदर ये गलत है। और देखिए,
अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, विधानसभा के लिए चुने गए जनप्रतिनिधियों को कहते हैं, विधायक कहते हैं उन्हें दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा। अगला देखिए, कौन से राज्यों की स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया गया? काफी इजी क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, 2 अक्टूबर को राजस्थान में। ये ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो मेयर करता है। इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा बी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करते हुए देता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को। देखिए दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। भैरव सिंह शेखावत ये राज्यपाल प्रमुख रहे। देखिए, रघुकुल तिलक और बरतुल्ला खान ये सरदार जोगेंद्र सिंह के काल में। और देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री के समय, डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल, और वसुंधरा राजे के काल में देखिए मदन लाल खुराना। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 105, निम्न में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यह है प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। नेक्स्ट देखिए, 106, निम्न में से सैंधव सतल की अग्निकुंड के साक्ष्य मिले दोस्तों? तो कालीबंगा में। अगला देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में देखिए शूद्रवर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है? तो ये हुआ है 10वें मंडल में। अगला देखिए, अशोक के अधोलिखित अभिलेखों में कौन सा ब्राह्मण लिपि में नहीं है? तो ये है साहब। देखिए दोस्तों, साहबज गाड़ी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मौर्य काल में पोतावाध्यक्ष दोस्तों था, किसे कहा जाता पोतावाध्यक्ष? तो ये जो माप तोल अधिकारी होता था उसे कहते थे। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर बी। नेक्स्ट देखिए, थेरी गाथा का एक भाग है, तो ये है सुत पटिक्का। ए ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, मुगलकालीन भारत के दस्तूर उल अमल किस विषय से संबंधित थे? तो ये थे प्रशासनिक नियमावली। ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, मुगल शासनकाल प्रणाली में दीवान तन नामक अधिकारी क्या कार्य करता था? तो ये वेतन संबंधी मामलों को देखना। अगला देखिए, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 में के लिए संघर्ष प्रस्तावना के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को, रावी नदी के तट पे। अगला देखिए, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? तो लगभग देखिए 73। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा लॉर्ड इरविन के समक्ष रखी गई 11 सूत्री मांगों में शामिल मांग थी। तो इसके अंदर देखिए, सैन्य खर्च और प्रशासनिक खर्च और 50% कटौती, नमक कर समाप्त, और भारतीयों को देखिए आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति। तो सभी सही है। इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इब्न बतूता। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। ब्रिटिश सरकार की महात्मा गांधी को जो उपाधि दी उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के कारण वापस कर दिया, वह थी? तो कैसर हिंद। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापक थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन हो जाएगा सी। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी?
तो ये बरदौली सत्याग्रह आंदोलन। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को पालन या अभ्यास, और देखिए उसका प्रचार स्वतंत्रता प्रमुख रूप से इसके अंदर शामिल है। ए हो इज करेक्ट। संविधान सभा की स्थायी सभापति थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी तो पिछड़ी हुई और अर्ध सामंती। अगला देखिए, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है तो मेक्सिको खाड़ी में। देखिए दोस्तों, बिना आपका कीमती समय दोस्तों वेस्ट किए करते हुए फास्ट फॉरवर्ड में इस मॉडल पेपर को अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगला देखिए, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों, ये प्रमुख रूप से देखिए इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। वो ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर सी। आप एक वर्ग में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय में समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? तो चक्र आरेख को, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखिए, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। तो यह है देखिए, अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुति करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर बी। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन में हुई परियोजनाओं में कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? ऑप्शन इसके अंदर देखिए, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आर्य के निरूपण व परिवर्तनों पर आधारित। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए। नागरिक शास्त्र की नामावली के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCF 2005 में बदलाव का क्या सुझाव है दोस्तों, क्या सुझाव दिया गया? तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन। निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप किस मूल्य सबसे कम बल देंगे? तो ये देखिए, प्रतियोगितात्मक, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। शिक्षणार्थियों के संकलनात्मक और आकलन का उद्देश्य क्या है? सत्र समाप्त होने का आकलन। मान लीजिए कि एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? तो प्रतीक अध्ययन दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, ऐतिहासिक लेख पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सही होगी दोस्तों? प्रशासन सबसे, तो स्रोत विधि। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा रूपरेखा 2005 में स्तुति के अनुसार देखिए, बच्चों को विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़ना चाहिए? तो ये देखिए, विद्यालय के ब्रह्म वातावरण। अगला देखिए, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकती हुई वस्तुओं के साथ लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह होगा दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? तो ये पूर्व बाल्यावस्था में। देखिए, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, विकास की भिन्न व्यक्तियों की भिन्न गति से होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए। नेक्स्ट देखिए, अपनी कक्षा में देखिए वैयक्तिक विभिन्नताओं के निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए आधार अलग उनको उनको देखिए बच्चों से बातचीत करे और उनकी दृष्टिकोण को महत्व दे। बी इज करेक्ट। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप नीति निर्भर करती है दोस्तों। ये शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों को उपयोग करना। ऑप्शन हो जाएगा बी। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को TAT किया ताकि उनमें निम्न में से पहचान की जा सके। तो ये देखो, तो व्यक्तित्व की। ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर सी। एस सेल्ड ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को देखिए गोलाकार, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तिगत का यह सिद्धांत कहलाता है।
तो ये प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत। बालकों को आत्म प्रत्ययन के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो ये देखिए, समस्या को बचने के लिए उत्साह देना, ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ए। अगला देखिए, जुनूनी बाध्यकारी विकार का सफलतापूर्वक इलाज निम्न में उपयोग करके किया जा सकता है। तो ये संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत, ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? जोर का, देखिए समयोजनक समयोजनत योग्यता, डी इज ए करेक्ट आंसर। जब कंप्यूटर पर कार्य करते रहे, देखिए, जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं, जब कंप्यूटर प्रोग्राम की सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए सम स्मृति का प्रयोग करता है, उस स्मृति को निम्नलिखित में से कौन क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं रैम। अगला देखिए, इंटरनेट सेवा का उपयोग करने के लिए डब्ल्यू अक्षर का प्रयोग, जिसका आशय है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका अर्थ, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अंदर, देखिए सी। ये दोस्तों ऑप्शन देखिए इसके अंदर। आगे अगला देखिए, उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली बातचीत प्रक्रिया कहलाती है। ये देखिए टेलीकॉन कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन हो जाएगा बी। वह तकनीकी जो वीडियो एमसीडी रोम को तीन आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है, वह है ये डिजिटल वीडियो अंतःकरण क्रिया। उद्देश्य से उनकी प्राप्ति और बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग होता है दोस्तों। तो ये प्रणाली प्रणाली उपागम में होता है। ये दोस्तों 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो